हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देख लें कह लें या उसको एक स्टडी जो कह लें, जो कि इन्फोग्राफिक्स के ऊपर बेस है अफगानिस्तान के हवाले से। और क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो सिचुएशन अफगानिस्तान में ख़राब है, तो मैं वो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अफगानिस्तान में हु कंट्रोल्स व्हाट, एंड थ्रू मैप्स दिखाना चाह रहा हूँ। ये जो 10 मैप्स हैं जो कि अल जज़ीरा ने बनाए थे, और ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, जो कि हमें बताते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस वक़्त क्या सिचुएशन है। वहाँ पे इंटरनली डिस्प्लेस्ड लोग हैं, वहाँ के प्रोविंसेस के हवाले से, फिर अफ़गानिस्तान कितना बड़ा है, वहाँ पे कौन क्या कंट्रोल करता है, पर्टिकुलरली ये जो तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट और ये सारा चल रहा है। फिर जो सप्लाई रूट्स हैं उसके हवाले से, फिर इसके साथ-साथ माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स के हवाले से, ओपियम पॉपी कल्टीवेशन के हवाले से स्टैटिस्टिक्स हैं, जो कि बेसिकली अल जज़ीरा ने एक बड़ा इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करके जो है बनाए हैं। और पॉवर्टी कितनी है अफ़गानिस्तान में, लिटरेसी रेट क्या है, इस पे वो 8-10 मैप्स के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आइए मैं आपको उसी के ऊपर ले जाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि इस वक़्त अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमें पता चलेगा थ्रू मैप्स। अ व्यूअर्स, जिस तरह की ये आपके सामने मेरा ख़्याल है 10 वो स्लाइड आ चुकी है, जो कि बेसिकली मैंने अल जज़ीरा से ही ली है। और आप देख लें कि ये बेसिकली इसकी जो हेडिंग है वो है कि 10 मैप्स टू अंडरस्टैंड अफ़गानिस्तान। और जो सबसे पहले है वो मैं आपको ले जाऊँगा, इसकी जो प्रोविंसेस हैं, वो कह रहे हैं जी कि 34 प्रोविंसेस हैं अफ़गानिस्तान में और 421 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 38 मिलियन पॉपुलेशन है, जो कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन नहीं है। पाकिस्तान से तो बहुत छोटा है, लेकिन इसका रकबा बहुत ज़्यादा है, वो बाद में बताऊँगा। कहा जाता है कि तकरीबन 4.5 मिलियन जो लोग हैं वो काबुल में रहते हैं, और बाकी इसी तरह जो बड़े शहर हैं उसमें हेरात है 2 मिलियन, नंगरहार 1.5 मिलियन, बलख, कंधार और इस तरह। अगर आप ये देख लें जो मैप है जो अल जज़ीरा ने बनाया है, जिसमें आप देखें कि काबुल जो है उसकी 4.5 मिलियन पॉपुलेशन है। उसके बाद जो नंबर 2 है वो हेरात है, अगर ये आप देख सकते हैं, दैट ये ईरान के साथ मिलता है। इसके साथ-साथ ये नंगरहार है जो कि पाकिस्तान के साथ मिलता है, और इसके साथ-साथ बल्ख है जो कि उज़्बेकिस्तान के साथ मिलता है। और इसके बाद कंदहार है जो कि अगेन पाकिस्तान के साथ ये इसका बॉर्डर जो है वो मिलता है। आगे जाके जो छठा बड़ा शहर है वो है गज़नी। अगेन थोड़ा इनसाइड है पाकिस्तान से, तो इससे नहीं और इसकी लगती। देन कुंदूज़ है जो कि ताजिकिस्तान के साथ है, और फिर उसके बाद फराब है जो कि तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलता है। एंड देन ठक्कर, आई थिंक इफ आई कैन प्रोनाउंस इट राइट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। एंड जो 10th बड़ा शहर है वो ये 9th जो है वो बड़ा शहर है। सो अब ये आप देख लें कि अगर इसकी आबादी के लिहाज से देखा जाए, तो ये आपके सामने ये एक बड़ा विजिबल एंड क्लियर मैप जो है वो उन्होंने दिया है। आगे वो कह रहे हैं जी कि अफगानिस्तान कितना बड़ा है, हाउ बिग इज अफगानिस्तान। सो अगर आप अफगानिस्तान को, वो कह रहे हैं जी अबाउट द साइज ऑफ टेक्सास, यूएसए का जो शहर है टेक्सास, उसके बराबर है, लेकिन ओवर ट्वाइस द साइज ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम से डबल। वो कह रहे हैं कि तो देख लें आपके किस तरह की जो इसकी जो एरिया है वो 6,652,000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब है। पाकिस्तान इससे मेरा ख्याल है थोड़ा बड़ा है, 7,96,000, 7,09,, 796 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का एरिया है। सो लेकिन आबादी जो है वो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा है। एनी हाउ, हु कंट्रोल्स व्हाट इन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसका जो मैप है ये मैं आपको व्यूअर्स दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये मैप देख सकें तो आपको पता चल जाएगा। आई डोंट नो इफ यू आर इन अ पोजीशन टू सी दिस मैप क्लियरली, बट मेरा ख्याल है आप देख पाएंगे इसमें। ये मैं ऐड हटा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर है। अगर आप व्यूअर्स देखें, इसमें 2-3 कलर्स हैं। ये जो येलो कलर है, ये मैप कह रहा है कि जो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि 12 अगस्त जो है, 12 अगस्त से पहले उन्होंने टेक ओवर किया है। 12 अगस्त से जो पहले तालिबान ने टेक ओवर किया है, दैट इज येलो। सो आप देख लें, ये सारा जो येलो है, ये 12 अगस्त से पहले का तालिबान के पास है। ये येलो जो नजर आ रहा है आपको। देन आपको ये जो ब्राउन सा, इसको क्या सा ब्राउन कहना चाहिए, ये जो है, ये तालिबान कंट्रोल किया सिंस अगस्त 12, यानी कि आज 13 अगस्त है।
तो आप देख लें कि ये जो एरिया है जो कि या ये जो छोटे-छोटे पॉकेट्स हैं, फराह है, लश्करगाह है, या ये जो छोटी-छोटी पॉकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, छोटे-छोटे जो शहर नज़र आ रहे हैं, हेरात इवन के आई थिंक नहीं गौर फिरोज़को ये जो एरिया है, ये सारे का सारा इन्होंने कल 1-2 दिन में जो है वो किया है। अब आप देख लें और ये जो लाइट ब्लू सा है आप कह लें इसको, ये गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एरिया है एज़ ऑफ अगस्त 12। ये है इस वक़्त अफ़गानिस्तान की सिचुएशन व्यूअर्स कि हम कहाँ पे अफ़गानिस्तान कहाँ पे खड़ा है कि उनको जो गवर्नमेंट कंट्रोल टेरिटरी है वो बिल्कुल थोड़ी है, बाकी तालिबान कंट्रोल टेरिटरी है इस वक़्त। सप्लाई रूट्स बड़े इंपॉर्टेंट है अफ़गानिस्तान के लिए क्योंकि व्यूअर्स जो अफ़गानिस्तान है वो लैंडलॉक्ड एरिया है। तो उसकी जो मेजर सप्लाई रूट है वो ये कराची से जो एक आती है जो पाकिस्तान से आती है, ये अगर आप देखें, ये अगर आप देख रहे हैं मैप को, ये जो कराची है, अगर आपको व्यूअर्स नज़र आ रहा है, मैं इसके ऊपर वो कर रहा हूँ। तो 2 बेसिकली ये चमन स्पिन बोल्देक बॉर्डर है एंड देन ये तोरखम ये वाला जो है। तो ये जो चमन स्पिन बोल्देक बॉर्डर है, ये तो व्यूअर्स ये बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान मिलता है, तो ये अफ़गानिस्तान मिलता है। तो ये यहाँ से ये तो तालिबान के कंट्रोल में टेरिटरी। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख लें कि ये जो है एरिया। एनी हाउ देन जो दूसरा तुरखम है ये अभी अफगान हुकूमत के कंट्रोल में है। ये एक सप्लाई चेन इसका हो गया। दूसरी सप्लाई चेन ये जो चाबहार पोर्ट है ईरान की, एंड देन कम्स द बंदर अब्बास। सो ये जो चाबहार पोर्ट है ये यहाँ से होती हुई दैट गोज इनटू इस्लाम कला की तरफ जाती है। फिर बंदर अब्बास जो है ये आगे ये भी इस्लाम कला तक जाती है, फिर ये तुरगुंदी तक जाती है, यहाँ से फिर चीज़ें, और फिर ये जो है ये और जो अपर एरिया है ये अफ़गानिस्तान का, ये मज़ार शरीफ ये वहाँ से भी पहुँचती आती है। और एक एक जो है वो इनकी जो सप्लाई चेन है वो मशहद से ईरान, ये जो शहर है ईरान का मशहद, देन ये बुखारा है, फिर समरकंद है, यहाँ से भी इनकी सप्लाई चेन आ रही है। सो ज़्यादा इनकी जो सप्लाई चेन आई थिंक ये दे कम फ्रॉम चाइना एज़ वेल, लेकिन वो उतना विज़िबल नहीं है। सो लेकिन ये जो मेजर सप्लाई चेन्स हैं फॉर अफ़गानिस्तान वो ये हैं, ये जो कराची पोर्ट से जाता है, चाबहार, बंदर अब्बास, मशहद, बुखारा और समरकंद, ये 5-6 बड़े जो इनके सप्लाई रूट्स हैं, जो बॉर्डर क्रॉसिंग से इनको मिलते हैं। आगे ऑब्वियसली ये मुल्क बहुत बड़ा है, माउंटेन्स एंड डेज़र्ट्स बेस्ड मुल्क है, और वो कह रहे हैं कि इस समय तो आप समझ लें कि 8 मोस्ट माउंटेनियस कंट्री है इन द वर्ल्ड, जिसमें काबुल में बहुत ज़्यादा माउंटेन्स हैं, हिंदू कुश हिमालयाज़ हैं, फिर माउंट नौशाक है यहाँ पे कुछ 7,500 फुट की बुलंदी पे, एंड देन ये कंदहार में कुछ माउंटेन्स हैं, हेरात, बलख और ये सारा, देन रेगिस्तान डेजर्ट भी है इधर, ये दिस पार्ट व्हिच टचेस विद पाकिस्तान के साथ जो इसका एरिया लगता है। बट एनी हाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है जी, ओपी पोपियम जो कल्टीवेशन है अफगानिस्तान में, व्यूअर्स आप देख सकते हैं, जो ओपियम पॉपी कल्टीवेशन बिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है, लेकिन 2020 में जो यूएन एस्टिमेट्स कहते हैं कि $350 मिलियन की हुई। और आप देख लें कि ओपियम पॉपी कल्टीवेशन बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम ऑफ दुनिया में अफगानिस्तान ही है। अगर आप ये देखें, मैप देखें, तो ये बताता है कि कितने हेक्टेयर्स, कितने एकड़, अगर आप समझते हैं हमारी ज़ुबान में, हेक्टेयर्स जो है वो ओपियम कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा जो होती है वो हेलमंड में होती है, ये जो आप देख रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डार्क है। फिर उसके बाद जो है वो कंधार में होती है, और फिर आपकी ये जो फरियाब प्रोविंस है, फिर हेरात में भी होती है। ये ऊपर जो तिखार का जो एरिया है, ये जो चाइना के साथ मिलता है, ये जो वुहान बॉर्डर और ये सारा, और फिर ये थोड़े बीच में जो एरियाज़ हैं, ये जो व्हाइट हैं, ये कम यहाँ पे पॉपी फ्री भी हैं, ये काबुल एंड इसके इर्द-गिर्द जो बहुत सारे इलाके हैं, ये पॉपी फ्री हैं, ये जो थोड़ा आपको अगर आप देख रहे हैं, ये व्हाइट सा जो आपको नज़र आता है इसको, एंड ये जो व्हाइट सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो डार्क है, यहाँ पे ओपियम कल्टीवेशन ज़्यादा होता है। ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है व्यूअर्स, जिसका मुझे भी बड़ी एज़ ए ह्यूमन बीइंग हमें बड़ी परेशानी है, और वो ये है कि ज़्यादातर जो अफ़गान्स हैं, वो पॉवर्टी में रह रहे हैं। और तकरीबन 54% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो समझें, अगर 38 मिलियन की पॉपुलेशन है तो उसका 54%, तो आप देख लें कि आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन तो पॉवर्टी में रह रही है। और कई जगहों पे पॉवर्टी रेट बहुत ज़्यादा है। ये जो ज़्यादा जो ब्लूइश है, ये समझें यहाँ पे ज़्यादा पॉवर्टी है। ये कंदहार का जो इलाका है, ये ऊपर के जो इलाके हैं जो चाइना के साथ मिलते हैं, यहाँ पे बहुत पॉवर्टी है। और ये जो पाकिस्तान के साथ कुछ 1-2 एरियाज़ हैं, जैसे ये जहाँ पे ये है,
तो यहाँ पे पॉवर्टी कम है शायद, क्योंकि यहाँ पे वो बिज़नेसेस में ट्रेड शेड होती है, तो इसलिए शायद, और ये भी कुछ एरियाज़ जो हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ ही जो और बहुत सारे शहर मिलते हैं, जिसमें ये जो कंदहार वगैरह, यहाँ पे बहुत पॉवर्टी है। लेकिन ओवरऑल ऑब्वियसली हेरात में वगैरह 48% पॉवर्टी है, फ़रियाब में 56% है, बलख में 49 है, कुंदूज़ में 66 है, काबुल में 34% पॉवर्टी है, नंगरहार में 51% पॉवर्टी है, गज़नी 43% पॉवर्टी है। तो रियल चैलेंज वो ये इसीलिए था कि ये जो अफ़गानिस्तान की जो इकॉनमी है वो ट्रांसफ़ॉर्म नहीं हो सकी, और जिस तरह मॉडर्न एक इकॉनमी होता है उस तरह नहीं बन सकी, और चैलेंजेस तो वहाँ पे हैं, उस तरह वहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह नहीं लग सकी। ज़ाहिर बात है, कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन में कौन इंडस्ट्री लगाएगा और क्या करेगा? सो वो अपनी जो लोकल चीज़ें हैं उसी के ऊपर वो गुज़ारा कर रहे हैं। बट एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, लिटरेसी रेट बहुत कम है व्यूअर्स इसमें। अब आप देख लें कि ये जो डाटा अल जज़ीरा हमें दिखाता है, तकरीबन मेल जो लिटरेसी रेट है दैट इज़ 55.5%, ये आप देखें। और जो फीमेल लिटरेसी रेट है दैट इज़ 29%। ये ऑब्वियसली किस तरह का डाटा है, इस पे कितना रिलाय किया जा सकता है, वो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कर सकता है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का डाटा अल जज़ीरा ने लिया है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे ठीक ही होगा। लेकिन इवन देन डाटा कलेक्शन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो 29 है, तो आप देख लें कि कितने को परसेंट ख़वातीन पड़ी हुई हैं, मर्द जो हैं वो 55% हैं। सो बहुत ज़्यादा सीरियस हालात हैं यहाँ पे अफ़गानिस्तान में, जहाँ पे लिटरेसी के हवाले से। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल जो आईडीपीज़ होते हैं, ये अफ़गानिस्तान में तकरीबन इस वक़्त 4 लाख के करीब इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, और इसमें व्यूअर्स मैं आपको बताता जाऊँ, मैं देख रहा था कि तकरीबन 50% या सॉरी 59% जो बच्चे हैं जो इन 4 लाख में से। सो आप देख लें कि 38 मिलियन पॉपुलेशन है, 38 में से जो 19 मिलियन है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस फेस कर रही है, और जो इस वक़्त आपकी 4 मिलियन 0.4 मिलियन जो हैं, वो अपने घर से बेघर हुए हैं। और ये कुंदूज़ में और ये तकुर में और जो एरिया है फ़रियाब में, इन बहुत सारे जो एरियाज़ हैं, जो ये जो आपको येलो नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा जो है वो चैलेंजेस हैं व्हेन इट कम्स टू ये आपकी जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं। पाकिस्तान में भी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल बहुत ज़्यादा थे जब पाकिस्तान फाटा में जब दहशतगर्दी की जंग लड़ रहा था। देन नेबरिंग रिफ्यूजीज इन नेबरिंग कंट्रीज जो ये कह रहे हैं, यूएनएचसीआर का डाटा और बहुत सारा ये कह रहे हैं कि 2.6 मिलियन रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड हैं। 86% ऑफ द रजिस्टर्ड रिफ्यूजीज लिव इन, अब ये 3 जगहों पे जो हैं वो रहते हैं। वो यूएनएचसीआर कहता है 1.44, पाकिस्तान कहता है जी 3 मिलियन। अब ये ऑब्वियसली डाटा जो है वो इसको कैसे वेरीफाई किया गया, ये एक और डिस्कशन है। देन ईरान कह रहे हैं कि जी 8 लाख रिफ्यूजीज हैं। लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज है, क्योंकि पाक अफ़गान बॉर्डर बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉपर मैन नहीं रहा, तो अभी हालात बड़े ख़राब रहे, तो बहुत ज़्यादा अफ़गान पाकिस्तान आए हैं एंड दे स्टार्टेड लिविंग हियर। सो दिस इज़ हाउ आपकी जो रिफ्यूजीज हैं, क्योंकि चाइना, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं, लेकिन चाइना में वो नहीं जाते। खैर वो एक और चीज़ है, उस पे फिर कभी बात करेंगे, बट दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि इस वक़्त हू कंट्रोल्स व्हाट इन अफ़गानिस्तान। तो हमें ये पता चलता है कि अफ़गानिस्तान जो है उसको जो मेजॉरिटी है वो तालिबान के पास जा चुके हैं। लेकिन हमारी तो कोशिश ये है, हमारी दुआएँ भी ये हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन हो और एक दोबारा यूनिटी गवर्नमेंट बने, एटलीस्ट अमन हो, वरना पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत, बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाले हैं, जो कि हमारी कंट्रोल से भी बाहर हो जाएँगे और हम इसको ठीक भी नहीं कर पाएँगे। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव। थैंक यू वेरी मच।